एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पहचान शर्मा के तौर पर दी और शर्मा से होते होते वो राजा बनने तक के सफर को पवित्र शास्त्र कला में बयान करता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने सही सुना, दाऊद राजा के विषय में। मैं प्रभु का दास पास्टर राजन, फाउंडर प्रेसिडेंट अरेजन शाइन मिनिस्ट्री, मुंबई से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। उस दाऊद के विषय में आज मैं आपको एक बात, एक गहरे राज को उजागर करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। गोलियत जिसका नाम है, आप जानते हैं, वो गोलियत इजरायली प्रजा को ललकारता था और कई दिनों से इजरायली प्रजा उस गोलियत से लड़ने के लिए डरती थी। ऐसे सूरत, ऐसी हालत में एक व्यक्ति है जो उसके सामने लड़ने के लिए तैयार होता है। क्या आप सोच सकते हैं, एक चरवाहा जिसका काम चरवाई का है, एक चरवाहा जिसका काम भेड़ बकरियों को लेकर हरी चराइयों में चराना है, वो क्यों कर और कैसे एक योद्धा को मार सकता है? ये वाकई में एक हैरत अंगेज घटना है जो बाइबल में कैद की गई है और ये आपको और हमको सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन मैं उस विषय में आपको बताना चाहता हूं, आप और हम अगर परमेश्वर की सेवा करते हैं तो यकीन मानना, परमेश्वर की सेवा में वो आपको और हमको एक योद्धा बनाता है कि आप और हम किसी भी युद्ध को बड़ी आसानी से लड़के उसे जीत सकते हैं। दाऊद एक परमेश्वर का सेवक था, आराधक था, परमेश्वर की आराधना क्या करता था और उसी आराधना ने उसे योद्धा बना दिया। पहले शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय में गोलियत और दाऊद के युद्ध के विषय में लिखा गया है। खैर, वो वचन मुझे बहुत प्रभावित करता है, लेकिन एक वचन है जो वाकई में मेरी आत्मा को और मेरे विश्वास को झिंझोड़ के रख दिया। वो दाऊद जब गोलियत के सामने आता है, 17 अध्याय का 43वें पद में आप और हम पढ़ेंगे जो पहले शमूएल में लिखा है। गोलियत दाऊद को देखकर कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे सामने लाठी लिए आता है? अब आप मुझे बताना, उस वचन में दाऊद ने कभी भी अपनी मुंह गोलियत के सामने आकर उसको ललकारते हुए ये नहीं कहा कुत्ता है तू, लेकिन फिर भी गोलियत को दाऊद को देखकर ही ऐसा अंदाजा लग गया कि वो मुझे कुत्ता समझता है। क्या ये बातें आपको और हमको प्रभावित नहीं करती? मैं उस बातों के रहस्य को उजागर करना चाहता हूँ। दाऊद उस रीति से अपने शत्रु के सामने खड़ा था कि शत्रु को देखकर ही उसे लग गया कि हो ना हो अब ये मेरा खात्मा करेगा। आपका और हमारा शत्रु, आपके हमारे सामने जो आधुनिक गोलियां खड़ा है, वो शैतान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी को एकदम बोल्ड और ब्लंट तरीके से जिए। किसी से डरने की या किसी से भय खाने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपने अनदेखे शत्रु के सामने जो शैतान है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, पारिवारिक विघटन है और भी कई बातें हो सकती है, के सामने आप बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ खड़े रहे ताकि आपके शत्रु को आपको देखकर ये अंदाजा आ जाए और वो ये समझ नहीं पाए कि आप अपने शत्रु को कुत्ता समझते हैं। मैं समझता हूं कि दाऊद का गोलियत के सामने हियाव के साथ खड़ा होना ये उसकी जीत का पहले पड़ाव था। अब जानते हैं, दाऊद ने गोलियत को सिर्फ एक ही पत्थर में मार गिराया, लेकिन बाइबल कहती है उसने 5 पत्थर को चुना। इसमें भी एक राज और रहस्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों दाऊद ने 5 पत्थर को चुना? आप जानते हैं, कहा जाता है कि गोलियत जैसे और 4 भाई थे, मतलब वो लोग करीब करीब 5 लोग थे और दाऊद ने उन पांचों को मारने की मनसा बना ली थी कि हो ना हो आज मैं उसे यहोवा के नाम से खत्म कर दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आज आपको एक नाम देता हूं जिस नाम के माध्यम से, जिस नाम के वसीले से आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हैं। वो नाम जो जमीन और आसमान में बड़े अदब से रह जाता है, नाम जिसका यीशु मसीह है। उस नाम के वसीले से आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। यकीन माने परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने चाल चलन को, अपने जिंदगी को, अपने आप को उस रीति से बनाए कि आपका शत्रु आपको देखकर भय खाए। मैं वो शत्रु की बात नहीं कर रहा जो आपका पड़ोसी है, मैं वो शत्रु की बात नहीं कर रहा जो एक स्वाभाविक तौर पर इंसान या मनुष्य है। मैं वो शत्रु की बात कर रहा हूं जो सारे मसीह समाज का है, वो
शैतान है। आपको और हमको उससे डर या भय खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना हो, आप हिया बनकर और दृढ़ता से उसके सामने खड़े हो जाए और अपने आप को ऐसा बना ले कि आज आप शैतान का खात्मा कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं, दाऊद ने जब पहले पत्थर से वार किया, पत्थर जाके सीधा उसके माथे पर लगा और गोलियात सर के बल यानी मुंह के बल दाऊद के सामने गिर गया। अगर किसी को माथे पर पत्थर मारा जाए या माथे पर लगा जाए, वो पीछे की तरफ गिरना चाहिए, लेकिन वो सामने गिरा। मतलब बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे आगे गिरा देगा और आप और हम बड़े जीत के साथ मसीह यीशु में अपने जीवन को निर्वाह करेंगे। इस वचनों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप अगर मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, मतलब आप अपने आप को एक युद्ध की रणभूमि में देखते हैं, जहां पर आपको अपने परेशानियों से, अपने समस्याओं से, अपने प्रॉब्लम से लड़ना है। और यकीन मानिए, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। दाऊद ने जैसे गोलियत को मार गिराया, वैसे मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप भी आज के बाद शैतान को, समस्याओं को, मुसीबत को मार गिराकर उस पर आप जीत हासिल करेंगे। प्रभु आपको दाऊद जैसे विजयवन जीने का आत्मा दे। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई है। प्रभु में आपकी सलामती हो। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। विशेष में आपसे निवेदन करता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, ताकि ये वचन और तक जाए और जो हताशा निराशा में बैठे हैं वे उत्साहित और आनंदित हो जाए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।